हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्रीकांत और आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में जो चार्ट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का चैप्टर शुरू करते हैं, वो भी सीधी सादी अपनी सरल हिंदी भाषा में। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में देखा कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पूरा टाइमिंग के हिसाब से, मतलब जो अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री करते हो तो जब आपका टाइमिंग अगर गलत हो जाए तो आप रॉन्ग प्राइस पे अगर एंट्री कर लेते हो तो आपको हेवी लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। तो ट्रेडर्स इस हेवी लॉस से बचने के लिए और राइट डिसीजन लेने के लिए स्टॉक चार्ट का यूज़ करते हैं। तो स्टॉक चार्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है। अगर आपने स्टॉक चार्ट पढ़ना सीख लिया तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। चार्ट्स के बेसिकली यूज़ क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में? तो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस की मूवमेंट है या प्राइस का पैटर्न है वो पता करने के लिए स्टॉक चार्ट का हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री मेजर प्रिंसिपल्स इन टेक्निकल एनालिसिस विच वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने ये पता लगाया था कि स्टॉक की जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस जो है वो उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब उसके चार्ट में या कैंडल में दिखती है हमें। और स्टॉक प्राइस जो है वो एक दिशा में कभी भी मूव करता है, या तो अगर वो अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही चले जाता है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ही चले जाता है। और हिस्ट्री टेंड टू रिपीट्स इटसेल्फ। तो आप अगर कभी भी देखो तो प्रीवियसली स्टॉक में जो एक्शन हुआ है वो फिलहाल होता है। आप जो प्रीवियस सपोर्ट है या प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहीं पे वो सेम एक्ट करता है। तो जो हिस्ट्री है वो हमेशा दोहराती है। ये 3 मेजर प्रिंसिपल है जो लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किए थे, और ये फिर से मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान में रहे। तो फ्रेंड्स, स्टॉक चार्ट होते क्या है? स्टॉक चार्ट जो है वो एक्चुअली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस और वॉल्यूम के मूवमेंट का। अब अगर आप कोई कैंडल स्टिक का चार्ट या बार चार्ट वगैरह देखते हो तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो आपको जो है प्राइस और वॉल्यूम कैसे मूवमेंट हो गई है ये आपको बताता है। तो ग्राफिकल चार्ट में क्या आता है, एक्स एक्सिस जो है वो और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो हमें बताता है टाइम पीरियड के बारे में, और वाई एक्सिस जो है वो हमें बताता है प्राइस मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो टाइप ऑफ चार्ट्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला जो है वो है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में क्या होता है, जो डॉट्स मतलब क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के डॉट्स आते हैं, वो डॉट्स को मिला कर वो लाइन बनती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये उसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। तो इन क्लोजिंग प्राइस को मिला कर उसका जो प्राइस मूवमेंट है वो प्राइस मूवमेंट से वो लाइन चार्ट बनता है। तो ये लाइन चार्ट जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है सभी में, क्योंकि इससे आपको एक दिशा दिखती है। ये जो लाइन है, लाइन से आपको पता चलता है कि यार स्टॉक इस दिशा में जा रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है। अब एक्स एक्सिस जो है वो टाइम पीरियड है, मतलब ये जो है ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, राइट। और ये जो प्राइस का मूवमेंट है ये जो है ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो नेक्स्ट चार्ट है बार चार्ट। तो बार चार्ट में होता क्या है, बार चार्ट में एक वर्टिकल लाइन होती है जिसमें छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो है ये इसमें आपको वॉलेटिलिटी जो है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो पता चलती है। अब जैसे कि इसमें हाई लो और प्राइस मूवमेंट, स्टॉक की ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह सब पता चलती है। तो इसकी वजह से क्या है, उस सर्टेन पीरियड के लिए इस स्टॉक में कितनी वॉलेटिलिटी थी ये आपको पहचानने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें भी देखिए ये जो है ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जो है ये आपका वाई एक्सिस हो गया, राइट। आइए नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चार्ट जो है हमारा वो है कैंडल स्टिक चार्ट। ये सबसे पॉपुलर चार्ट है और ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो यही चार्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि
ये एक्चुअली जापानीज लोगों ने इन्वेंट किया था इस चार्ट को, कैंडल स्टिक चार्ट को। तो इसमें क्या है, आपको हाई लो और ओपन क्लोज ये सब पता चलता है, आपको वॉलेटिलिटी भी पता चलती है, और आपको प्राइस की एग्जैक्ट मूवमेंट भी और पैटर्न पहचानने के लिए भी प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो इसी का सहारा लेते हैं। अब इसमें इसको कैंडल स्टिक क्यों बोलते हैं, ये बेसिकली आप देखोगे तो मोमबत्ती के शेप का है, और इसके जो ऊपर ये बाती जैसा है ना, हमारी मोमबत्ती को कैसे बाती रहती है ऊपर, तो इस प्रकार से ये बाती आ जाती है, इसलिए इसको कैंडल स्टिक कहते हैं। तो ये कैंडल स्टिक में ये जो बाती आती है इसको या तो विक्स बोलते हैं या फिर शैडो बोलते हैं। अब ये जो कैंडल स्टिक्स है ये अगर अप ट्रेंड में है, मतलब बुलिश कैंडल है, तो ये या तो ग्रीन रहती है या फिर वाइट रहती है या फिर क्लियर बॉडी की रहती है, कोई भी अपने अपने हिसाब से उसको सेट करके चलता है। और या तो अगर डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि बेयरिश है, तो उसमें आप देखोगे तो ब्लैक या फिर रेड कलर की कैंडल रहती है। अब इसमें देखिए आप, ये जो है ये एक रेड है तो एक येलो है, सॉरी ग्रीन है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये कैंडल स्टिक ऐसे पैटर्न काम करता है। अब इसमें आप देखोगे तो ये जो है ये उसका हाई आ गया, ये विक, ये नीचे विक, ठीक है, ये उसका लो आ गया नीचे का, ये उसका हाई आ गया, मतलब प्राइस यहाँ तक गई थी हाई पे और वहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पे लो तक गई और वहाँ से ऊपर गई। और ये जो है ये मेन बॉडी है उसकी, रियल बॉडी। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल ली तो ये आपका आ गया क्लोज और ये आपका आ गया ओपन। ग्रीन कैंडल में बेसिकली होता क्या है, नीचे से प्राइस चलती है ऊपर तक, राइट, और रेड कैंडल में ये पॉजिटिव साइन होता है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। अब वही आप रेड कैंडल में देखो तो ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। तो इसमें क्या होता है, ओपन प्राइस आपका ऊपर हो जाता है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे हो जाता है। बाकी हाई तो सेम वैसे ही रहेगा, इतने ऊपर तक गई थी फिर नीचे आई, इतना लो है इतने नीचे तक गई थी और फिर ऊपर गई। तो ये जो है ये हमारा होता है नेगेटिव कैंडल। तो बेसिकली ये दो प्रकार के कैंडल होते हैं, या तो ये पॉजिटिव कैंडल आपको ग्रीन में दिखेगी या वाइट में दिखेगी, और जो नेगेटिव कैंडल है या तो रेड में दिखेगी या ब्लैक में दिखेगी, राइट। और अब अपना जो नेक्स्ट चार्ट है वो है रेंको चार्ट। रेंको चार्ट में ये भी बेसिकली जापानीज इन्वेंशन ही है, तो ये भी एक मेजर टाइप का चार्ट हो जाता है आपको ट्रेंड पहचानने के लिए, क्योंकि ये जो है जो ईंटों से बना हुआ है ये रेंको चार्ट। तो ये आपको एक ट्रेंड बताने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और प्लस आपको जो प्राइस की चेंज है ये बेसिकली प्राइस चेंज पे फोकस करता है। तो इसलिए आपको जो फिक्स प्राइस रहती है वो ये रिप्रेजेंट करता है। जो माइनर प्राइस मूवमेंट रहती है तो ये आपको ट्रेंड, बेसिकली इसका काम ही वही है कि आपको ये ट्रेंड जो है वो ट्रेंड बताए, राइट। अब जो नेक्स्ट चार्ट है वो हैकिनेश है। हैकिनेश ये भी जापानीज ओरिजिनेटेड है। तो ये जो कैंडल स्टिक चार्ट है उसी की तरह रहता है, लेकिन इसमें जो कैंडल स्टिक चार्ट में जितने नॉइज़ रहते हैं वो नॉइज़ सब हटा के इसे बनाया गया है। तो ये बेसिकली ग्रीन और रेड इसमें ही रहता है, और इनका जो शैडो है वो छोटा छोटा कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का जो है वो पता चल जाता है। अगर कैंडल स्टिक में आप देखोगे तो एक रेड कैंडल आ गई तो हम पैनिक हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अगर एक रेड कैंडल भी आ गई तो भी ये कैंडल आपको ग्रीन ही दिखाएगा, क्योंकि वो आपको ट्रेंड में बताता है। और ये जो है प्रीवियस कैंडल की जो एवरेज प्राइस रहती है उस एवरेज प्राइस पे रहता है, राइट। अभी पॉइंट और फिगर चार्ट, ये जो है एक्स और ओ में बना हुआ है, एक्स पॉइंट और ओ फिगर ऐसा। तो अगर आप देखोगे ये वर्टिकल लाइन में देखिए एक्स ओ एक्स ऐसे दिख रहे हैं आपको, राइट। अगर ओ है तो इसका मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, और अगर एक्स है तो मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये आपको बेसिकली अगर पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं
तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आप मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एज ए ट्रेडर आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप स्टॉक के जो चार्ट है वो पढ़ना सीख लें, क्योंकि जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो सब भी स्टॉक चार्ट में ही रहती है, बस आपको वो पहचानना है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम ये भी जानेंगे कि कैसे कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स है वो हम पहचाने, कैसे उसके चार्ट पैटर्न्स जो है, बुलिश चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं, बेरिश चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, ब्रेकआउट पैटर्न क्या होते हैं, ब्रेकअप पैटर्न क्या होते हैं, ये सब हम जानेंगे। लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए, आप ये समझिए कि स्टॉक चार्ट कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप ये प्राइस पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न इनके बारे में जानोगे तो आप एक बेटर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं हर किसी को ट्रेडिंग के लिए अच्छे तरह से सिखा पाऊँ। दैट्स ऑल। आई होप आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।